कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रा और आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, आज हम जिस हस्ती की बात कर रहे हैं वो बाहर से तो बेहद रफ एंड टफ है, लेकिन इनका दिल बहुत कोमल है। वैसे तो ये ज्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई छेड़े तो उसे छोड़ते भी नहीं है। ये जब इंडस्ट्री में आए तो इनका खूब मजाक बनाया गया, यहाँ तक कि इनकी एक्टिंग की तुलना फर्नीचर से की गई। लेकिन आज यही बॉलीवुड इन्हें बड़ा भाई के नाम से पुकारता है, यानी कि अन्ना। आँखों में बसे हो तुम्हें दिल में छुपा लूंगा आँखों। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के एक्टर, प्रोड्यूसर और बहुत बड़े बिजनेसमैन सुनील शेट्टी की। आज हम सुनील शेट्टी की जिंदगी से जुड़ी उन बातों को जानेंगे जिसे अभी तक आपने शायद ही सुनी होंगी। कैसे एक सफाई कर्मचारी के बेटे सुनील शेट्टी ने अपने हुनर से न सिर्फ देश भर में नाम, दौलत और शोहरत कमाई, बल्कि वो सारी बिल्डिंग खरीद ली जहां उनके पिता कभी सफाई किया करते थे। जिस अंडरवर्ल्ड से कांपता था पूरा बॉलीवुड, कैसे सुनील शेट्टी उनकी हेकड़ी निकाल दिया करते थे। इन्होंने कैसे लोगों को पड़वाई थी पुलिस की लाठियां। क्या है सुनील शेट्टी के दरियादिली का किस्सा? क्या है इनके असली लव स्टोरी का फिल्मी सफर? क्यों एक दोस्त के लिए अपना खुद का घर छोड़ कहीं और रहने लगे थे सुनील शेट्टी? सब कुछ होने के बावजूद किस अफसोस के कारण आज भी रोया करते हैं ये रईस स्टार? क्या है इनके प्रैंक का दिलचस्प किस्सा? क्यों इन्हें पुलिस ने आतंकवादी समझकर गिरफ्तार कर लिया था? जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। 11 अगस्त 1961 को सुनील शेट्टी का जन्म मैंगलोर, कर्नाटक के मुल्की शहर में हुआ। मिडिल क्लास परिवार में जन्मे सुनील के पिता वीरप्पा शेट्टी के पास मैंगलोर में कोई काम नहीं था, तो वो 9 साल की उम्र में काम की तलाश में सीधे सपनों के शहर मुंबई आ पहुंचे। यहाँ कुछ काम समझ नहीं आया तो एक बिल्डिंग में सफाई कर्मचारी बन गए और जुहू इलाके में ठिकाना बना लिया। जुहू स्थित घर से कुछ दूर पर ही पाम बीच स्कूल था, जहाँ सुनील शेट्टी का दाखिला करवाया गया। सुनील इतने शरारती थे कि आए दिन घर पर शिकायतें आती रहती थी। कभी उनसे स्कूल में पढ़ने को कहा जाता तो वो लड़कियों के भाव बढ़ गए हैं, लड़कियों के भाव बढ़ गए हैं बोलकर पूरी क्लास को हंसाते, तो कभी दूसरी शैतानियों से। ये शैतानियां घर पर भी जारी रहती थी। शरारतों के साथ बेहतरीन क्रिकेट खेलने के कारण भी सुनील स्कूल में चर्चित थे। स्कूल की क्रिकेट टीम का हिस्सा रहते हुए सुनील ने कई मैचों में जीत दिलवाई। स्कूल में हर किसी को लगता था कि सुनील एक दिन बड़े क्रिकेटर बनेंगे। सुनील खुद भी क्रिकेटर बनने का सपना देखते थे। सुनील शेट्टी और क्रिकेटर रवि शास्त्री दोनों एक साथ क्रिकेट खेला भी करते थे। एक बार की बात है जब 1 अप्रैल को अप्रैल फुल डे मनाने के लिए सुनील शेट्टी ने अपने करीबियों को पुलिस के डंडे परवा दिए। दरअसल सुनील का एक बचपन का दोस्त था जिसके पिता थिएटर की टिकट प्रिंट करने का काम किया करते थे। सुनील ने सोचा कि क्यों न नकली टिकट बांटकर लोगों को अप्रैल फुल बनाया जाए। सुनील ने नकली टिकटें प्रिंट करवाई और सबको मुफ्त में बांट दी। जब लोग नकली टिकट लेकर सिनेमाघर पहुंचे तो सीट न मिलने पर लड़ने लगे। नकली टिकट लेकर पहुंचे उन लोगों की पुलिस ने पिटाई कर दी। इस प्रैंक में सुनील के अंकल भी शामिल थे, लिहाजा पकड़े जाने पर सुनील से ज्यादा अंकल को डांट पड़ी। जुहू में जिस जगह सुनील शेट्टी रहते थे वहां आसपास फिल्मों की शूटिंग होती रहती थी। एक दिन अमिताभ बच्चन उस जगह जीनत अमान के साथ शूटिंग के लिए पहुंचे। जैसे ही अमिताभ को देखने के लिए सुनील ने अपने दोस्तों के साथ पास जाने की कोशिश की तो गार्ड ने उन्हें रोक दिया। यह सब अमिताभ ने देखा तो उन्होंने गार्ड से कहा कि बच्चों को मत रोको, आने दो। मुलाकात के दौरान अमिताभ बच्चन ने सुनील शेट्टी को अपना नंबर भी दिया था, लेकिन उन्होंने ये सोचकर कभी उस नंबर पर कॉल नहीं किया कि शायद वह नंबर किसी और का होगा। यह किस्सा खुद सुनील शेट्टी ने कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर सुनाया था। उन्होंने ये भी कहा कि अमिताभ बच्चन का ध्यान बच्चों से ज्यादा जीनत अमान पर था। यह सुनकर बिग बी भी हंस पड़े थे। जब सुनील बड़े हुए तो घर की माली हालत थोड़ी बेहतर होने लगी।
पिता ने सफाई कर्मचारी का काम छोड़कर एक साउथ इंडियन उडुपी रेस्टोरेंट खोल लिया, जहां कई स्ट्रगलर्स आया करते थे। सुनील शेट्टी भी फुर्सत में उन रेस्टोरेंट में जाकर पिता की मदद किया करते थे। कुछ समय बाद जब पिता का रेस्टोरेंट चल निकला तो सुनील शेट्टी ने एक कपड़े की दुकान भी खोल ली। स्कूल के दिनों में जैकी श्रॉफ उनके सीनियर हुआ करते थे। फिर स्कूल से निकलकर दोनों की दोस्ती भी हो गई। जब चौल में रहने वाले जैकी श्रॉफ मॉडलिंग के दिनों में स्ट्रगल कर रहे थे, तब सुनील शेट्टी उन्हें अपने पिता की दुकान से नए कपड़े निकाल कर दिया करते थे। जैकी उन कपड़ों को पहनकर मीटिंग करने जाते और वापस आकर लौटा देते। यह एहसान चुकाने के लिए जैकी श्रॉफ तैयार होकर सुनील शेट्टी की दुकान के आगे घूमा करते थे, जिससे दूसरे लोग भी उनकी दुकान की तरफ आकर्षित होकर कपड़े खरीदने आए। जैकी श्रॉफ फिल्मों में आने के बाद भी चौल में रहा करते थे। एक बार जब उनके पिता काकू भाई श्रॉफ को पेनिसिलिन का इन्फेक्शन हुआ तो उनकी चमड़ी निकलने लगी। चौल के एक छोटे से कमरे में उनकी देखरेख नहीं हो पा रही थी। जैसे ही ये बात सुनील को पता चली तो उन्होंने जैकी श्रॉफ से कहा कि वो अपने पिता को उनके मीरामार स्थित घर पर रखे। जब जैकी श्रॉफ मान गए तो सुनील शेट्टी ने अपना घर उन्हें दे दिया और खुद उनके ठीक होने तक कहीं और गुजारा किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद सुनील शेट्टी ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की। इसी बीच उनकी दोस्ती शब्बीर बॉक्सवाला से हो गई, जो उस समय एक स्क्रीन प्ले राइटर बनकर इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे। दोनों साथ घूमते और मस्ती करते थे। जब भी शब्बीर सुनील के साथ बाहर निकलते तो उनकी पर्सनैलिटी देखकर हर कोई उन्हें पलट कर देखता जरूर था। तभी शब्बीर को लगा कि सुनील हीरो बन सकते हैं। शब्बीर उस समय डायरेक्टर राजीव राय के साथ काम कर रहे थे, जो त्रिदेव और विश्वात्मा जैसी हिट फिल्में बना चुके थे। एक दिन मौका पाते ही शब्बीर ने राजीव राय के सामने सुनील का जिक्र छेड़ दिया। तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि देखना ये लड़का एक दिन बड़ा स्टार बनेगा। शब्बीर की बातें सुनकर राजीव ने फोटोग्राफर जेपी सिंघल से कहा कि वो सुनील को बुलाकर उनका एक पोर्टफोलियो तैयार करे, क्योंकि उन्हें देखना था कि सुनील कैमरे में कैसे लगेंगे। शब्बीर उन्हें स्टूडियो ले गए। जैसे ही सिंघल ने उन्हें देखा तो सबसे पहली नजर सुनील के बाइसेप्स पर पड़ी। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या तुम वर्कआउट करते हो? जवाब हाँ में मिला। तो उन्होंने आगे कहा, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या तुम मेरे लिए अपने शर्ट उतार सकते हो? क्या तुम मुझे अपनी बॉडी दिखाओगे? सुनील ने शर्ट उतारने के साथ ही एक बॉडी बिल्डर की तरह पोज करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर फोटोग्राफर दंग रह गए। सुनील शेट्टी की बॉडी और कॉन्फिडेंस देखते ही फोटोग्राफर जेपी सिंघल ने उनसे कहा कि सुनील तुम हीरो बन गए, तुम्हें हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता। सुनील शेट्टी जब 31 की उम्र में हीरो बने तो उनकी पहली फिल्म बलवान ज्यादा नहीं चल सकी और नए हीरो को भी लोगों का प्यार नहीं मिला। सुनील को फिल्म में देखकर कुछ लोगों ने उनकी डायलॉग डिलीवरी की आलोचना करते हुए कहा था कि उन्हें हीरो बनने का सपना छोड़कर पिता के होटल पर ध्यान देना चाहिए। यह सुनकर सुनील बुरी तरह टूट गए। हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जमकर मेहनत की। जब लोगों ने कहा कि उनकी आवाज हीरो जैसी नहीं है तो वो आवाज में बेस लाने के लिए सुबह 4 बजे उठकर फिल्मों के लिए डबिंग करते थे, जिससे आवाज भारी लगे। आगे सुनील ने 1993 की वक्त हमारा है, 1993 की पहचान, 1994 की दिलवाले, 1994 की मोहरा, 1994 की गोपी किशन, 1996 की कृष्णा जैसी बेहतरीन फिल्में देते हुए खुद की पहचान बनाई। 90 के दशक में सुनील इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक बन गए थे। उनके बेहतरीन फिल्मों में हेरा फेरी, धड़कन, ये तेरा घर ये मेरा घर, फिर हेरा फेरी भी शामिल है। भले ही सुनील हिंदी सिनेमा के एक्शन हीरो हैं, लेकिन उनके करियर का पहला अवार्ड उन्हें 2001 में फिल्म धड़कन में नेगेटिव रोल निभाने के लिए मिला था। दिल की धड़कन में रहते हो। बचपन से शरारती सुनील शेट्टी फिल्मों के सेट पर भी खूब शरारतें किया करते थे। एक दिन वो करिश्मा कपूर के साथ चेन्नई में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। सेट पर अचानक एक धोती पहने साउथ इंडियन से मिलने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। इतने में सुनील करिश्मा के पास गए और कहा कि चलो तुम्हें उस शख्स से मिलवाते हैं। सुनील करिश्मा कपूर को उस आदमी के पास ले गए। करिश्मा को लगा कि शायद वो शख्स कोई साउथ इंडियन एक्टर है। ऐसे में वो उससे मिली और सबने साथ में तस्वीरें भी ली।
मुलाकात के बाद सुनील शेट्टी चले गए और करिश्मा कपूर तैयार होने वैनिटी वैन में चली गई। अचानक वो शख्स उनकी वैनिटी में घुस आया और उनके गालों को छूने लगा। ये देखकर करिश्मा बुरी तरह डर गई और रोते हुए वैनिटी से बाहर निकल गई। बाहर भीड़ जमा हो गई तो सुनील भी आ गए। सब करिश्मा को देखकर हंसने लगे क्योंकि ये सुनील का प्रैंक था। दरअसल वो शख्स सुनील शेट्टी का मेकअप आर्टिस्ट था जिसे उन्होंने हीरो कहकर मिलवाया था। अगर सुनील शेट्टी के लव लाइफ की बात करें तो इन्होंने हीरो बनने से पहले ही 1991 में माना यानी मोनिशा कादरी से शादी की थी। दोनों की लव स्टोरी भी बेहद फिल्मी है। सुनील शेट्टी कॉलेज के दिनों में अपने दोस्तों के साथ घूमा करते थे। एक दिन एक पेस्ट्री शॉप में उनकी नज़र माना पर पड़ी। उन्हें पहली नज़र में ही माना इतनी पसंद आई कि उन्होंने दोस्ती करने का पूरा मन बना लिया। पूछताछ के बाद पता चला कि माना उनके ग्रुप की एक लड़की की छोटी बहन है। सुनील ने तुरंत अपनी दोस्त से कह दिया कि वो अपनी छोटी बहन से दोस्ती करवा दे। सुनील की जिद पर माना की बड़ी बहन उन्हें एक पार्टी में ले आई जहां दोनों ने पहली मुलाकात की। उस समय सुनील शेट्टी के पास मोटरसाइकिल नहीं थी तो माना को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने अपने दोस्त की नई खरीदी हुई न्यू होंडा 5 स्ट्रोक मांग ली। अब गाड़ी तो ले ली लेकिन सुनील शेट्टी से वो चलाते ही नहीं बने। मरीन ड्राइव पर घूमते हुए बाइक पर झटके लगने लगे तो मान्यता को लगा कि सुनील शेट्टी जानबूझकर बार बार ब्रेक लगा रहे हैं। आखिरकार पहली मुलाकात सफल रही और दोनों चंद मुलाकातों के बाद रिलेशनशिप में आ गए। माना के घर वाले सुनील को जानते थे और उन्हें वो पसंद भी थे। हालांकि सुनील के घर वाले दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे। माना से दूर करने के लिए परिवार वाले सुनील की जबरदस्ती कहीं और शादी करवाना चाहते थे लेकिन सुनील अड़ गए। उन्होंने कह दिया कि वो माँ बाप के दबाव में 2 जिंदगियां बर्बाद नहीं करेंगे। जब दोनों ने जिद नहीं छोड़ी तो आखिरकार सुनील शेट्टी के घर वाले भी शादी के लिए राजी हो गए। सुनील ने माना से 1991 में शादी की और 1 साल बाद 1992 में उनके घर बेटी आथिया का जन्म हुआ। जब आथिया 2 साल की हुई तो सुनील शेट्टी की फिल्म गोपी किशन रिलीज हुई थी जिसमें उन्होंने डबल रोल प्ले किया था। फिल्म का डायलॉग मेरे दो बाप काफी फेमस हुआ। एक दिन आथिया ने भी फिल्म का वो सीन देख लिया और वो भी सुनील को देखकर मेरे दो बाप कहने लगी। सुनील शेट्टी को बेटी से यह सुनकर काफी बुरा लगा और उन्होंने ऐसा दोबारा ना कहने की सलाह दी। दोस्तों, साल 2001 में अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ और देश की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। जब वहां हमला हुआ तब वहां डायरेक्टर संजय गुप्ता की फिल्म कांटे की शूटिंग चल रही थी। फिल्म में सुनील शेट्टी, संजय दत्त, महेश मांजरेकर, अमिताभ बच्चन, लकी अली लीड रोल में थे। शूटिंग चल ही रही थी कि सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सुनील शेट्टी शूटिंग के समय भी अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखते थे। वो जिम मिस ना हो इसलिए सुबह 4 बजे होटल से थोड़ी दूरी पर स्थित जिम जाते थे। एक दिन जिम में वर्कआउट करते हुए उन्हें थोड़ी देरी हो गई और इधर शूटिंग भी शुरू हो गई थी। समय बचाने के लिए सुनील ने जिम में ही अपने फिल्म का गेटअप अपनाया और सेट के लिए निकल पड़े। फिल्म में सुनील शेट्टी ने बाउंसर मार्क इशाका का रोल प्ले किया था जिसका लुक गुंडों की तरह था। जब सुनील उसी गेटअप में निकले तो रास्ते में ही उन्हें अमेरिकन पुलिस ने रोक लिया और उन्हें आतंकवादी समझकर गिरफ्तार कर लिया। सुनील ने समझाने की कोशिश की कि वो एक एक्टर है और वो उनका गेटअप है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। कुछ समय बाद सुनील शेट्टी ने डायरेक्टर संजय गुप्ता को कॉल कर अपनी गिरफ्तारी की खबर दी। संजय गुप्ता अपने साथ अमिताभ बच्चन को ले गए। दोनों ने पुलिस वालों को समझाया और शूटिंग परमिट के साथ साथ सुनील के रोल और उनकी तस्वीरें भी दिखाई। तब जाकर सुनील शेट्टी को छोड़ा गया। दोस्तों, एक बार सुनील शेट्टी 128 नेपाली लड़कियों के मसीहा बने थे। ये बात 1996 की है जब कमाठीपुरा में पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रेड मारकर जिस्म फरोशी के चंगुल से लगभग 456 लड़कियों को बचाकर सलामत निकाला था। उन लड़कियों में 128 लड़कियां नेपाल की थी। बाद में जब उन लड़कियों की घर वापसी की बात हुई तो नेपाल सरकार ने उन्हें वापस बुलाने पर अपने कदम पीछे खींच लिए। सरकार का कहना था कि उन लड़कियों के पास नेपाल की नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं है जिसकी वजह से हम उनके लिए कोई इंतजाम नहीं कर सकते। उन लड़कियों के इस मुश्किल वक्त में सुनील शेट्टी मसीहा बनकर आए।
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने उन सभी 128 लड़कियों का मान रखते हुए उन्हें नेपाल फ्लाइट से भेजा, वो भी अपने पैसों से सभी की फ्लाइट टिकट बुक करवाकर। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा कि सभी लड़कियां सकुशल अपने घर पहुंच जाएं। दोस्तों, 90 के दशक में जब सुनील शेट्टी फिल्मों में जगह बना रहे थे, तब अंडरवर्ल्ड के लोगों का मुंबई और बॉलीवुड में दबदबा हुआ करता था। उनसे सुनील भी बच नहीं सके। कई बार अंडरवर्ल्ड के लोग सुनील को कॉल कर धमकियां देते थे और एक्सटॉर्शन मनी मांगते थे, लेकिन निडर सुनील उल्टा उन अंडरवर्ल्ड के लोगों को ही कॉल पर गालियां देने लगते थे। पुलिस वाले सुनील शेट्टी को समझाते थे कि ऐसा करना ठीक नहीं है, वो लोग नाराज होने पर हमला करवा सकते हैं, लेकिन सुनील शेट्टी हर बार कॉल पर गालियां देते ही थे। कुछ ऐसी थी बॉलीवुड के अन्ना की निडरता। सुनील शेट्टी वो इंसान है जिन्होंने रवीना टंडन से लेकर गोविंदा तक न जाने कितने कलाकारों की जिंदगी को पटरी पर लाने में उनकी मदद की है। सुनील शेट्टी फिल्मों में आने के बाद भी हमेशा क्रिकेटर न बन पाने का अफसोस जताते थे। वो जब भी किसी क्रिकेटर को ज्यादा रन बनाते देखते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब वो मैच देखते हुए ये सोचकर रोने लगे कि वो खुद क्यों नहीं क्रिकेटर बन सके। फिलहाल सुनील शेट्टी अपने अधूरे सपने की भरपाई सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की मुंबई हीरो टीम के कैप्टन बनकर कर रहे हैं। बता दें कि सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी ने इंडियन क्रिकेटर केएल राहुल से शादी की है। एक सफल अभिनेता होने के साथ साथ सुनील शेट्टी एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। फिल्मों में कामयाबी हासिल करने के बाद सुनील शेट्टी ने अपना प्रोडक्शन हाउस पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड शुरू किया था। इस बैनर तले अब तक खेल, भागम भाग जैसी कई फिल्में प्रोड्यूस की जा चुकी है। सुनील शेट्टी मुंबई के 2 रेस्टोरेंट मिसचिफ डाइनिंग और क्लब H2O के भी मालिक हैं। ये दोनों ही रेस्टोरेंट मुंबई में काफी फेमस है। 2010 में सुनील ने मिसचिफ डाइनिंग रेस्टोरेंट बंद कर उसकी जगह लिटिल इटली नाम का एक इटालियन रेस्टोरेंट खोला है। जिस जगह में सुनील ने यह रेस्टोरेंट खोला है, वहां सालों पहले उनके पिता उडुपी रेस्टोरेंट चलाते थे। क्लब H2O के साथ ही सुनील शेट्टी ने एक वाटर एडवेंचर पार्क भी शुरू किया है, जिसे वो पार्टनरशिप में चलाते हैं। 2013 में पत्नी माना शेट्टी के साथ सुनील ने मुंबई में आर होम लाइफस्टाइल स्टोर भी शुरू किया है। उनकी पत्नी माना शेट्टी एक NGO भी चलाती है। पुणे बेस्ड हेल्थ एंड फिटनेस स्टार्टअप फिटर में भी सुनील शेट्टी ने इन्वेस्ट किया है। सुनील शेट्टी ने अपनी पत्नी माना के साथ क्लोथिंग बुटीक में भी इन्वेस्ट किया है। मुंबई स्थित लग्जरी बंगले के अलावा खंडाला हिल पॉइंट में सुनील शेट्टी का लैविश फार्म हाउस है। नेचुरल थीम वाले इस फार्म हाउस में सुनील शेट्टी अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। उनके फार्म हाउस में एक स्पेशल कमरा भी है जिसका रूफटॉप खुलता है, जिससे वो घर बैठे सितारे देख सके। सुनील शेट्टी ने देश भर के कई बड़े शहरों में भी प्रॉपर्टी खरीद रखी है। सुनील शेट्टी की दरियादिली और निडरता के लिए की मीडिया उन्हें सलाम करता है। दोस्तों, सुनील शेट्टी की कौन सी फिल्म आपको बेहद पसंद है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।